दोस्तों सोचिए, आप एक ऐसी जगह हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है। चारों तरफ सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा है। 3 साल हो गए हैं। इस्ला नुबलर, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क था, आज सिर्फ एक कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इस कब्रिस्तान की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है। हमारी कहानी शुरू होती है एक सबमरीन से, जो इंडोमिनस रेक्स के उस विशाल ढांचाए को ढूंढ रही है। इन लोगों को लगा कि ये मौत को चुरा कर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस अंधेरे में कोई और भी है। सबमरीन के ऊपर से एक विशाल मोसासॉरस गुजारता है। एक आदमी भीगे हुए रस्सी से हेलीकॉप्टर से लटका है। तभी बारिश के बीच एक हेलीकॉप्टर आता है। एक आदमी रस्सी से लटका है, नीचे मौत का कुआं है, और अचानक पानी से एक 40 फुट का मोसासॉरस निकलता है। वो आदमी हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर पीछे से टी-रेक्स का स्वागत होता है। दोस्तों, ये मूवी का पहला ही आपको बता देता है कि ये कोई आम डायनासोर मूवी नहीं है। ये इंसानी लालच और नेचर के गुस्से की जंग है। क्या वो आदमी बचा, या वो टी-रेक्स का नाश्ता बन गया? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। पर फिलहाल स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम की वो दास्तान देखेंगे जो आपके रुआं रुआं खड़े कर देगी। अब कहानी थोड़ी सीरियस होती है। इस्ला नुबलर पर एक डॉर्मेंट वॉल्केनो, माउंट सीबो, अब फटने की कागर पर है। दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ जेफ गोल्डब्लूम कहते हैं, नेचर ने इन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। उनका मानना है कि डायनासोर को दोबारा पैदा करना ही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हीरोइन क्लेयर डियरिंग है। क्लेयर अब बदल चुकी है। जो कभी डायनासोर्स को सिर्फ एसेट्स और पैसा समझती थी, आज उनकी सबसे बड़ी रक्षक है। क्लेयर के दिमाग में एक ही दुख है, मेरी वजह से ये लोग केजेस में बंद हुए, तो इन्हें बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। क्लेयर एक ऑफिस में है। एली मिल्स से मिलती है। मिल्स उसे एक बड़ा ऑफर देता है। क्लेयर को मिलता है ईलाई मिल्स, जो बेंजामिन लॉकवुड, जॉन हैमंड का पुराना पार्टनर का मैनेजर है। मिल्स कहता है कि उनके पास एक सैंक्चुरी है जहां ये डायनासोर्स हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ब्लू। ब्लू, वो वेलोसिरैप्टर जो सबसे स्मार्ट है, उसे पकड़ना नामुमकिन है। और उसे पकड़ने के लिए चाहिए वही एक इंसान जिसे ब्लू अपना बाप मानती है। ओवन, हमारा अल्फा। वो आइलैंड के हादसे के बाद सब कुछ छोड़कर दूर चला गया था। जब क्लेयर उसके पास पहुंचती है, तो ओवन पहले तो नखरे दिखाता है, मुझे क्या लेना देना। पर जब क्लेयर कहती है ब्लू जिंदा है और वो आइलैंड फटने वाला है, तो ओवन के चेहरे पर वो डर साफ दिखता है। दोस्तों, ब्लू सिर्फ एक जानवर नहीं थी। ओवन ने उसे बचपन से पाला था। उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था। ओवन को पता है कि अगर वो नहीं गया, तो ब्लू उस लावा में जलकर राख हो जाएगी। सच्ची बताना, अगर आपका कोई पेट इतनी बड़ी मुसीबत में हो, तो क्या आप अपनी जान जोखिम में डालते? कमेंट में यस लिखो अभी। तो भाई साहब, हमारी टीम तैयार होती है मौत के कुएं में दोबारा कूदने के लिए। ओवन, क्लेयर, एक कंप्यूटर गिक फ्रैंकलिन और एक पैलो वेटरिनारियन जिया, ये चारों आइलैंड पर लैंड करते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता था कि असली खतरा डायनासोर नहीं, बल्कि वही लोग हैं जो उनके साथ आए हैं। 6 जैसे ही ये लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं, माहौल एकदम भयानक होता है। माउंट सिबो से धुआं निकल रहा है और हर तरफ आग की गर्मी महसूस हो रही है। ओवन अकेले जंगल में जाता है ब्लू को बुलाने। और दोस्तों, वो मिलन देखकर आपका दिल भर आएगा। ब्लू अपने बाप को पहचान लेती है। लेकिन तभी धईन, एक गोली चलती है। व्हीटली ब्लू को गोली मारता है। ओवन गुस्से में अटैक करता है, पर उसे ट्रैंक्विलाइजर गोली लग जाती है। असली खेल अब खुलता है। ये हंटर्स डायनासोर्स को बचाने नहीं, उन्हें बेचने आए हैं। ओवन जमीन पर गिरा हुआ है। उसका शरीर काम नहीं कर रहा, और ठीक उसके पीछे से वॉल्केनो का लावा उसकी तरफ बढ़ रहा है। सोचिए दोस्तों, आप हिल नहीं सकते और मौत आपकी तरफ मिलीमीटर बाय मिलीमीटर बढ़ रही है।
क्या ओवन बचेगा? यहां तो मेरी भी फट गई थी देखकर। हीरो मरेगा तो मूवी खत्म हो जाएगी, पर वो बचेगा कैसे? दोस्तों, अब सांसें थाम लीजिए। ओवन जमीन पर पड़ा है, शरीर सुन्न है और लावा उसकी उंगलियों को छूने ही वाला है। ये सीन देखकर स्क्रीन पर बैठे लोगों का दिल बाहर आ गया था। लेकिन हमारा हीरो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो किसी तरह खुद को घसीट कर मौत से बचता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। तभी एंट्री होती है एक सिनोसेरेटॉप्स की और उसके पीछे एक भूखा कार्नोटोरस। ओवन बीच में फंसा है, इधर लावा, उधर दो दो शैतान। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी क्वीन टीरेक्स की। वो आती है और कार्नोटोरस का किस्सा वहीं खत्म कर देती है। ये दिखाता है कि आइलैंड पर आज भी वही असली बॉस है। पर डर खत्म नहीं हुआ। क्लेयर और फ्रैंकलिन एक जाइरोस्फीयर में फेज हैं और वो बॉल सीधा पहाड़ से समुंदर में गिर जाती है। पानी भरने लगता है, दम घुट रहा है और ओवन पानी में कूदता है उन्हें निकालने के लिए। भाई साहब, ये सीक्वेंस इतना फास्ट है कि आपको पलक झपकने का वक्त नहीं मिलेगा। अब जो होने वाला है, वो जुरैसिक पार्क की हिस्ट्री का सबसे इमोशनल सीन है। हमारा शिप आइलैंड से दूर जा रहा है और हम बीच पर देखते हैं एक मासूम ब्रैकियोसॉरस को। वही डायनासोर जिसे हमने पहली फिल्म में सबसे पहले देखा था। वो वहां खड़ा रोने की आवाज निकाल रहा है, जैसे हमसे पूछ रहा हो, हमें क्यों छोड़ दिया? पीछे से आग और लावा की दीवार आती है और वो विशाल जानवर उसमें जलकर राख हो जाता है। ये सीन सिर्फ एक एनिमेशन नहीं है, ये हम इंसानों की खुदगर्जी का सबूत है। हमने उन्हें पैदा किया और हमने ही उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया। सच बताना, क्या ये देखकर आपका दिल नहीं रोया? मुझे तो आज भी ये सीन देखकर बुरा लगता है। तो दोस्तों, आइलैंड तो खत्म हो गया, पर मौत अब एक नए ठिकाने पर पहुंच गई है, लॉकवुड मैंशन। ये कोई मामूली घर नहीं है, ये एक किला है जहां अंधेरे में गंदे खेल खेले जा रहे हैं। ओवन और क्लेयर शिप में छुपकर यहां तक पहुंच तो गए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि एली मिल्स ने उन्हें क्यों धोखा दिया। यहां हम मिलती हैं मैसी से, जो बेंजामिन लकवुड की पोती है। मैसी को एक म्यूजियम के नीचे कुछ अजीब दिखता है। वो देखती है कि वहां दुनिया भर के अमीर गुंडों और आर्म्स डीलर्स इकट्ठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहां डायनासोर बाजार लगने वाला है। ये लोग इन जानवरों को जू में नहीं रखना चाहते, ये उन्हें हथियार की तरह जंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आता है मूवी का सबसे बड़ा और गंदा राज। डॉक्टर वू ने इंडोमाइनस रैक्स की हड्डी से एक नया शैतान बनाया है, द इंडोरैप्टर। ये कोई नेचुरल डायनासोर नहीं है। इसमें इंडोमिनस की ताकत और वेलोसिरैप्टर का दिमाग मिक्स किया गया है। ये गोली की आवाज और लेजर लाइट पर अटैक करता है। ये एक मशीन है दोस्तों, जिसे सिर्फ मारने के लिए बनाया गया है। ईलाई मिल्स इसे बेचना नहीं चाहता था। वो इसे सिर्फ एक प्रोटोटाइप की तरह दिखा रहा था। पर लालच देख रहे हो? एक गुंडे ने इसकी बोली $20 मिलियन लगा दी। अब यहां से शुरू होता है असली मनसन हॉरर। हमारा हीरो ओवन अब शांति से नहीं बैठेगा। वो एक स्टाइजीमोलस, वो डायनासोर जिसका सर पत्थर जैसा होता है, को गुस्सा दिलाता है और पूरे ऑक्शन रूम की वाट लगवा देता है। भगदड़ मच जाती है और वो शैतान, इंडोरैप्टर, अपने पिंजरे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। भाइयों, यहां व्हीटली ने वो गलती कर दी जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। यूज लगा, इंडोरैप्टर बेहोश है, पर वो शैतान सिर्फ नाटक कर रहा था। वो व्हीटली का हाथ चबा जाता है और फिर शुरू होता है मैंशन के अंदर खून खराबा। सब रास्ते बंद है, बाहर बारिश हो रही है और अंदर एक ऐसा शिकारी है जो अंधेरे में भी आपको ढूंढ सकता है। ओवन, क्लेयर और मेसी अब फेज हुए हैं। कैसे बचेंगे ये लोग इस नए शैतान से? क्या ब्लू उन्हें बचाने आएगी? दोस्तों, अब सांसें रोक लीजिए। अब हम मूवी के उस हिस्से में हैं जहां डर आपकी रागों में दौड़ने लगेगा। इंडोरैप्टर अब मैंशन में आजाद है और वो कोई जानवर नहीं, वो एक साइकोपैथ किलर है। वो व्हीटली को खत्म करने के बाद अब नए शिकार की तलाश में है। इधर हमारी मासूम मेसी अपने कमरे में डर के मारे दुबकी हुई है। बारिश तेज हो रही है,
बिजली कड़क रही है और तभी मेसी को अपनी खिड़की पर कुछ दिखता है। एक काला, लंबा साया। इंडोरैप्टर खिड़की का हैंडल पकड़ता है और उसे बिल्कुल किसी चोर की तरह धीरे से खोलता है। ये सीन देखकर डर के मारे लोगों की फट गई थी। इंडोरैप्टर मेसी के बेड के पास पहुंचता है। उसका लंबा, नूजीला नखुन मेसी के बालों को छूने ही वाला होता है। तभी हमारा हीरो ओवन एंट्री मारता है। लेकिन क्या एक पिस्टल इस 15 फुट के शैतान को रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं। इंडोरैप्टर पर गोलियों का असर ऐसे होता है जैसे कोई उसे थोड़ी सी खुजली कर रहा हो। अब वक्त है सबसे बड़े मुकाबले का। ओवन और मेसी मैंशन की छत पर फेज हैं। नीश मौत का कुआं है और सामने इंडोरैप्टर। ओवन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी अंधेरे से निकलकर आती है हमारी असली हीरो ब्लू। ब्लू ने अपने बाप की आवाज सुन ली थी। ये फाइट कोई मामूली फाइट नहीं है दोस्तों। इंडोरैप्टर साइज में बड़ा है, ताकतवर है, पर ब्लू स्मार्ट है और उसके पास जज्बा है। दोनों मैंशन की कांच वाली छत पर भिड़ जाते हैं। इंडोरैप्टर दहाड़ते हुए ब्लू पर झपटता है, पर ब्लू उसे चकमा दे देती है। ओवन दिमाग लगाता है और कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, और फिर क्रैश। ब्लू इंडोरैप्टर के ऊपर कूदती है। कांच टूटता है और इंडोरैप्टर सीधा नीचे गिरता है, ठीक उस विशाल अगुजा सेराटॉप्स के स्केलेटन के तीखे सिंगोन पर। शैतान का अंत वही हुआ जहां से उसका डीएनए शुरू हुआ था, एक हड्डी के ढांचे पर। लेकिन दोस्तों, डर अभी खत्म नहीं हुआ। मैंशन के बेसमेंट में हाइड्रोजन साइनाइड गैस लीक हो गई है। सारे डायनासोर्स जिन्हें हमने आइलैंड से बचाया था, अब वहां तड़प तड़प कर मर रहे हैं। क्लेयर के पास एक लौता रास्ता है, एक रेड बटन दबाना। अगर वो बटन दबाती है तो मैंशन का दरवाजा खुल जाएगा और डायनासोर्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। और अगर नहीं दबाती तो ये सारे जानवर वही खत्म हो जाएंगे। क्लेयर के हाथ कांप रहे हैं। वो एक रक्षक है, पर वो दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकती। वो पीछे हट जाती है, रोने लगती है। वो उन्हें मारने के लिए छोड़ देती है। लेकिन तभी दरवाजे खुल जाते हैं। सब हैरान हैं कि बटन किसने दबाया। वो थी मेसी। मेसी कहती है, आई हैड टू, दे आर अलाइव लाइक मी। दोस्तों याद रखिए, मेसी खुद एक क्लोन है। उसे उन जानवरों का दर्द समझ आता है। क्या उसने सही किया, या उसने दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मूवी के एंड में हम जो देखते हैं वो हमारे होश उड़ा देता है। अब डायनासोर्स आइलैंड पर नहीं, हमारी गलियों में है, हमारे जंगल में है। टी रेक्स एक जू में घुस जाती है और एक शेर के सामने खड़ी होकर दहाड़ती है, जैसे कह रही हो कि जंगल का असली राजा वापस आ गया है। ब्लू को हम देखते हैं एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर नीचे इंसानी बस्ती को देखते हुए। दोस्तों, अब दुनिया बदल चुकी है। जेफ गोल्डब्लूम की वो लाइन याद आती है, वेलकम टू जुरासिक वर्ल्ड। अब हम उन्हें केजेस में बंद नहीं रख सकते। अब इंसान और डायनासोर्स को एक साथ रहना सीखना होगा, या फिर हमें उनका खाना बनना होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंसान इन शैतानों के साथ सरवाइव कर पाएंगे? और ब्लू का क्या होगा? अगर आपको ये एपिक स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ठोको, ऐसे ही और सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि अब खतरा आपके पीछे भी हो सकता है।